आरिफ मोहम्मद खान केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और एक विशेषज्ञ भी है, पर एक बहुत ही ब्लंट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पुलिंग नो पंचेस, पब्लिक अफेयर्स पे कमेंटेटर भी है। मैं आपका स्वागत करती हूं आज के कार्यक्रम में। जायंट ऑफ हिंदूज पुश, मैं नहीं बात कर रहा हूं, जो आपने कोट किया जस्टिस कृष्णा अय्यर को। मैं आपसे पूछती हूं, आर यू कंफर्टेबल विद द डेमोग्राफिक इंबैलेंस? क्या आप चाहेंगे, बीइंग समवन हु हैज बीन एसोसिएटेड विद द बीजेपी, और आप अभी भी शायद मैं कह सकती हूँ कि आप उनके एक सपोर्टर हैं, मैं कह सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। तो आप क्या ये नहीं चाहेंगे कि बीजेपी गिव्स मोर टिकट्स टू मुस्लिम्स, देयर आर मोर मुस्लिम्स इन पार्लियामेंट ओवरऑल अक्रॉस पार्टी लाइंस? क्या आप चाहेंगे नहीं कि एक डाइवर्सिटी बनी रहे? बताइए। मैं इसका जवाब सिर्फ यही दे सकता हूं कि जो लोग नाक के आगे देखने को तैयार नहीं है वो ये सवाल उठा सकते हैं। जिनका इतिहास पर कोई नजर नहीं है वो ये सवाल उठा सकते हैं। क्या ये संभव है कि कोर्स जो सब चीज़ें आप खुद मान रही हैं कि गलतियां हुई हैं, क्या उस कोर्स करेक्शन किए बगैर आप ये समझते हैं कि वो चीज़ें जो हमारे दिमागों में बैठ गई हैं वो एकदम से ठीक हो जाएंगी? और क्या ये मुमकिन है कि अगर मैं बीजेपी के खिलाफ बहुत सख्त जुबान का इस्तेमाल करूं तो चीज़ें सुधर जाएंगी? मुझे तो लगता है कि बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान में तो 800 क्या बल्कि तकरीबन 1000 साल उन लोगों की हुकूमत रही है जिनका हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था, वो हिंदुस्तान की बेसिक इथोस को नहीं बदल पाए। इसी तरह मैं ये मानता हूं कि खास तौर से ये मतलब जो मौजूदा सरकार है, आप मुझे कोई चीज़ ये बताइए, वोटों पे तो उनका अधिकार नहीं है कि वोटों को मजबूर कर सकेंगे तुम किसको वोट दो, लेकिन सरकार में आने के बाद कोई ऐसी बात मुझे बताइए कि जहां पे वो ये कोशिश कर रहे हों कि ये इंक्लूसिवनेस खत्म हो जाए। मैंने जितनी बार सुना है, मैंने तो हमेशा यही सुना है कि भारतीय परंपराएं जो हैं वो इंक्लूसिवनेस की परंपराएं हैं, वो विविधता की परंपराएं हैं, वो सबको साथ लेकर एकम सद विपरा बहुधा वदंती, सच्चा, ये ऋग्वेद का। क्या हिंदुत्व में कोई है जो ये कह देगा कि एकम सद विपरा बहुधा वदंती को हम रिजेक्ट कर रहे हैं? कोई भी नहीं करेगा। उसका नाम बता दीजिए। लेकिन टू बी मोर स्पेसिफिक, मुस्लिम लीग ने 1947 से पहले कहा कि चूंकि हमारे धर्म अलग हैं, हम कौम अलग हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड ने 1986 में क्या कहा जिसको कांग्रेस ने स्वीकार किया? हमारे धर्म अलग हैं, हमारी पहचान अलग है। आप कितनी पहचानों के साथ जिंदा रहेंगे? जी, लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछती हूँ कि डू यू व्हेन पीपल फील दैट देयर इज एन एनवायरनमेंट, ये इतना बड़ा तंत्र काहे के लिए? इसके लिए तो है नहीं कि ये देश अपराध मुक्त हो जाएगा। अपराध अगर कोई करता है तो अपराधी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, ये चिंता होनी चाहिए। लेकिन हमारी चिंता अपराधी के खिलाफ कार्रवाई से ज्यादा इसमें है कि मानने वाला कौन है, किस धर्म से ताल्लुक है, मरने वाला किस धर्म से ताल्लुक है, ये हमदर्दियों को बांट। रोहित के नक्शे कदम पे उसने चलना है। तिलक वर्मा विराट की तरह सेट होकर इनको लेके चलता है, तो उनके सामने नेक्स्ट जो है वो छोड़ गए हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा। आप ये चीज चेक करें कि अभिषेक शर्मा वो बंदा है जो मतलब दुबई की जो डेड विकेट्स हैं जहां पे 160-170 रन है, वहां पे उसने 75 2 मैचेस में किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के वो विकेट्स हैं, एक दफा बल्ले पे बॉल आ गया, आपकी आई साइड सेट हो गई, तो फिर उसके बाद चौके छक्के ही हैं, उसके बाद 100 ही है। तो डेफिनेटली अगर अभिषेक शर्मा पहले 1 या 2 मैचेस में फॉर्म गेन कर जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा बाउंस होगा, दुबई से जाके ऑस्ट्रेलिया में खेलना आसान नहीं है, क्योंकि विराट भी इसी वजह से फंसा, रोहित भी 2 मैचेस में फंसा, लेकिन जब वो सेट हुए तो 100 इजी आया उनके बैट से। अगर पहले मैच में अभिषेक बाउंस को पकड़ गया तो पूरे 5 मैचेस के अंदर 200 उसकी कंफर्म है यहाँ पे, क्योंकि लोग कहेंगे